दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों ये आपको मेरे पीछे मेरी टोयोटा HJ61 लोन वुल्फ नज़र आ रही है। तो मुझे आप लोगों की राय चाहिए, मशवरा चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल इस वक्त ज़बरदस्त है, कंडीशन में है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसका पहले दिन से है। बेसिकली इस गाड़ी को बनाने का मकसद ये था कि एक फैमिली टूरिंग व्हीकल हो, क्योंकि जो मेरी 40 सीरीज़ है वो बेसिकली 2 सीटर है और हमें बड़ी गाड़ी चाहिए थी जिसमें ट्रंक भी बड़ा हो, जो पावरफुल भी हो, जिसमें डिफ लॉक वगैरह हर चीज़ हम कर सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें अपनी ज़रूरत के लिहाज से। तो ये फिर 60 सीरीज़ को मैंने पसंद किया और ये बाइक की इसके ऊपर अच्छा खासा ख़र्चा किया। एक प्रॉब्लम इसका पहले दिन से है, वो है इसके गियर का प्रॉब्लम। ये ऑटोमेटिक गियर में 12 HP इंजन के साथ। पिछले साल इसके गियर ने हमें परेशान किया और अचानक ही चलना बंद हो गया। तो उस वक्त फिर हमने ये किया कि इसका सारा फ्लश किया, जो गियर ऑयल था वो सारा हमने फ्लश किया, नया गियर ऑयल डाला, तो ये फिर दोबारा नए सिरे से चलना शुरू होगी बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब ये हुआ है कि अब 2 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया इसको, जब मैं अपनी फैमिली रेस्क्यू कर रहा था होंडा क्रॉस रोड पे। तो उसके बाद होंडा क्रॉस रोड पे मुझे इतना ट्रस्ट नहीं रहा जब तक उसको मैंने दोबारा ठीक नहीं कराया। तो इस पे मैं अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद गया, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, कुछ चीज़ें देखनी थी। तो वापसी पे अंगूरी में एक आती है जगह साइन पुल, वहाँ चढ़ाइयाँ काफ़ी हैं अंगूरी में। तो वहाँ इसके गियर ने एक दफ़ा फिर प्रॉब्लम किया। रिवर्स बिल्कुल ठीक लगता था लेकिन फ्रंट जो है वो ठीक नहीं लगता था। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने इस गाड़ी को वहाँ पे पार्क किया और वहाँ से मैं लिफ्ट लेके आया एक मोटर बाइक पे, और उसके बाद फिर मैंने आके यहाँ से होंडा क्रॉस रोड लेके गया। एक दिन पहले इस पे जाके मैंने होंडा क्रॉस रोड को रेस्क्यू किया, 2 दिन बाद होंडा क्रॉस रोड पे जाके फैमिली को इससे मैं लेके आ गया और हमने कोशिश की इसको काफ़ी वहाँ पे, लेकिन रात का वक्त हो गया था तो ये नहीं चली। उसके बाद फिर ये हुआ कि इसको हमने अगले दिन मैं पटियाला से एक मैकेनिक लेके आया। हम इसका आके हमने जो है वो नीचे से अच्छा सारी रात खड़ी रही, सुबह स्टार्ट की फिर भी वही कंडीशन थी इसकी। उसके बाद फिर इसको हमने इसका नीचे से जो है वो चैम्बर खोला, गियर का फ़िल्टर जो है वो भरा हुआ था। ऑयल इतना गंदा नहीं था लेकिन जो फ़िल्टर से निकला ऑयल वो गंदा था। तो फ़िल्टर साफ़ करके हमने लगाया इसमें। उसके बाद नया किक्स का जो ऑयल है वो डाला हमने, लेकिन रिवर्स ने बहुत पावर पकड़ ली उस ऑयल चेंज के बाद। फ्रंट ये नहीं लगाती, खुसूसन चढ़ाई के ऊपर। अब जैसे अब ये खड़ी है ना, ये थोड़ी सी चढ़ाई बनती है, यहाँ भी मैं कोशिश करूँ तो ये ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल फ्लैट सरफेस है बिल्कुल ऐसे, तो उस पर ये आराम से चली जाती है, सारे गियर शिफ्टिंग करती है। फिर हमने इसके व्हील को उठा के गियर शिफ्टिंग चेक की, गियर शिफ्टिंग ज़बरदस्त है, लेकिन गाड़ी में पावर ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि गियर जो है वो 100% फारिग हो गया। अब ये व्हीकल जो है, अब आपसे मशवरा ये लेना है कि बताइए 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मेरे सामने हैं। उन ऑप्शंस पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले साल मेरा इरादा है इस व्हीकल के ऊपर एक इंटरनेशनल टूर करने का, और उसके लिए मुझे 100% रिलायबल गाड़ी चाहिए, 100% परफेक्ट। बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी इंजन की स्टार्टिंग अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ज़बरदस्त है, चलने में बहुत ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, हर चीज़ इसकी ज़बरदस्त है, लेकिन इसको गियर का प्रॉब्लम है। तो अब ये है कि 2-3 ऑप्शन है मेरे सामने कि इसमें काबली गियर डाला जाए ऑटोमेटिक की। तो उस पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं, मसलन कुछ दोस्त हैं हमारे, उन्होंने गियर चेंज किए हैं, वो कहते हैं मसूद साहब जब हमने गियर चेंज किए हैं तो जहाँ से हमने गियर डलवाया है 7 गियर उन्होंने बदले हैं, तो 8वां गियर जाके सूट किया है और वो अच्छा निकला। यानी काबली गियर भी जो इस मॉडल के आ रहे हैं ऑटोमेटिक, वो 100% आपको नहीं मिलते। अच्छा, किट इसमें काम नहीं करती,
मैं किट डलवाने के बहुत सख्त खिलाफ हूँ गियर रिपेयर करवाने के। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें मैनुअल गियर डलवा लिया जाए 12 HP इंजन के साथ ही, जो कि बहुत सारे दोस्त एडवाइस करते हैं। वो कहते हैं मसूद साहब इसका जो ऑटोमेटिक गियर वो नटोरियस है हीट अप होने में। आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आप आगे ट्रांसमिशन फ्लूइड कूलर नहीं लगाएंगे ये हीट होना बंद नहीं होगा और आपको ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता रहेगा। तो लेकिन मैनुअल अगर गियर लगा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम है गियर के हीट होने का वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि मसूद साहब ये 12 HP इंजन आप पसंद तो करते हैं लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी होगी और ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी करता ही रहेगा। तो उस पर मैंने फिर ये किया है कि दोस्तों ने मशवरा दिया है कि इसमें आप इंजन गियर मुकम्मल चेंज कर लें, 1 HDT इंजन जो है वो डाल लें। उससे वो कहते हैं कि इंजन गियर पूरी किट नहीं डल जाएगी, इसमें नया मॉडल का वो सारा सिस्टम है, तो आपकी ये परेशानी जो है वो ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अभी इन तीनों ऑप्शंस पे सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या करूँ। अच्छा, उसके बाद जब ये वहाँ पे साइन पे नहीं ठीक हुई तो फिर उसके बाद मैं अपनी 40 सीरीज़ लेके गया और हमने उसको तकरीबन 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर हमने चढ़ाई थी, नैरो रोड थे बहुत, उसके ऊपर फिर हमने इसको टो चेन किया और टो चेन करके यहाँ खड़ी कर दी। अब ये इतनी हो गई है एक आध दिन में कि गिराज में चली जाती है, गिराज से बाहर मैं निकाल लूँ, लेकिन जैसे मैं कहीं चढ़ाई पे करूँगा और रेस दूंगा तो नीचे से दर दर की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये इसकी इस वक्त कंडीशन है। बस इस वक्त ये हो रहा है कि गिराज में जा रही है, गिराज से बाहर आ रही है, या इसको औखे सौखे होके मैं पिंडी ले जाऊंगा जहाँ पे जब मैंने इसका कभी कोई काम करवाना हुआ। फ़िलहाल ये रेस्टिंग मोड में है। तो अब आप दोस्त मशवरा दें कि क्या करें और क्या ना करें। स्टार्टिंग आपको मैं इसकी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। स्टार्टिंग तो ये हाथ नहीं रखने देती गाड़ी जो है ना, और मुझे बेसिकली ऑटो ट्रांसमिशन पसंद है। अच्छा, इसकी मुकम्मल सस्पेंशन भी तकरीबन आई पड़ी है, एक दो चीज़ें कम है उसमें, वो भी 2-4 दिन में आ जाएंगी डोबिन्सन की, तो वो भी लग जाएगी। तो ये 100% जो है ना गाड़ी रिलायबल हो जाएगी, मासवाए गियर के। गियर इसका जो है ना वो रिलायबल नहीं है। तो अभी मैं आप देखें स्टार्टिंग इसकी ऐसे है कि हाथ नहीं रखने देती है गाड़ी। ये जो है वो सुबह से बंद की है मैंने यहाँ पे, और ये मैंने लगाई है, और ये देखिए आप, ये इसकी स्टार्टिंग है। लेकिन अगर मैं इसका गियर लगाऊंगा तो ये बिल्कुल आगे नहीं जाएगी। एक दफ़ा शायद चली जाए थोड़ी सी, फिर नहीं जाएगी। 4x4 लगा के भी आगे नहीं जाती। लेकिन ये है कि अभी गाने चल गए हैं तो मैंने कहा इसको बंद कर। अच्छा, अब ये है कि जब मैं स्पेशल लो लगाता हूँ तो उसमें आगे जाती है, लेकिन जो 4x4 पे भी नहीं जाती और बाकी गियर्स पे भी चढ़ाई नहीं चढ़ती। वैसे फ्लैट सरफेस पे बहुत ज़बरदस्त ये चल रही है। और ये देखें बिल्कुल 100% है, हर चीज़ इसकी वर्किंग में इस वक्त, मासवाए इस गियर के। तो अब दोस्तों मशवरा दीजिए, जिन दोस्तों ने मुद्दतों से ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं 60 सीरीज़, वो ये मशवरा दें कि इसका क्या किया जाए और क्या इसी का काबली गियर जो डलवाया जाए तो क्या वो चलेगा, और अगर वो नहीं चलेगा तो क्या इसमें मैनुअल गियर डलवाया जाए। मैनुअल गियर बेसिकली मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं 1 HDT इंजन की तरफ भी गया तो उसके साथ भी मैं फिर ऑटोमेटिक गियर डलवाऊँगा। अच्छा, ये इंजन गियर चेंज करने का मेरा एक्सपीरियंस 40 सीरीज़ में जो मेरी गाड़ी है उसमें मैंने 1KZ डाला हुआ है, तो वो बहुत 1 साल के अरसे के बाद स्मूथ हुआ था। यानी आपको इंजन भी चेंज करना पड़ता है, गियर भी, और उसमें तो मुझे इससे कुछ हर चीज़ चेंज करनी पड़ी ना। इसमें अब अगर मैं इंजन गियर की तरफ जाता हूँ चेंज करने की तरफ, तो वो जो प्रॉब्लम्स जो उसके यानी स्वैप करने के बाद आएंगे वो भी काफ़ी टाइम लेंगे। क्या जो इसके गुच्छे हैं वो उससे मैच करते हैं नहीं करते हैं, और ये आगे क्या मसाइल होंगे। तो ये हर चीज़ देखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, क्या इसका जो है वो ऑटोमेटिक गियर काबली वही दोबारा डलवाऊँ कोई अच्छा देख के, या इसको मैनुअल करूँ, या इंजन गियर चेंज करने की तरफ जाऊँ।
तो जो आप बेस्ट मशवरा समझते हैं अपने तजर्बे के मुताबिक वो मुझे दीजिए और खुश रहें, तो हमें याद रखें। शुक्रिया।